नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पुष्कर की धार्मिक यात्रा और अपने बेटे की शादी के मौके पर आज तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर देश और दुनिया में खुशहाली की कामना की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि निजी कार्यक्रम के तहत पुष्कर आए हैं और निजी कार्यक्रम को निजी ही रखना चाहिए। यादव ने कहा कि बेटे की शादी का कार्यक्रम है और पारिवारिक लोगों के साथ निजता के साथ इसे संपन्न कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पुष्कर की धार्मिक यात्रा और अपने बेटे की शादी के मौके पर आज तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र सरोवर की पूजा अर्चना कर देश और दुनिया में खुशहाली की कामना की। यादव ने अपने पुश्तैनी पुरोहित की बही में पूर्वजों के नाम देखे और अपनी यात्रा का रिकॉर्ड दर्ज करवाया। पुरोहित विजय स्वरूप महर्षि ने बताया कि यादव ने मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में 400 सीटों के जीतने और देश के एक बार फिर विश्वगुरु बनने की कामना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और उनकी पार्टी में परंपरा है कि निजी कार्यक्रम को निजी ही बनाए रखते हैं और यह सरकारी व्यवस्थाओं से भिन्न नजर आना चाहिए। यादव ने कहा कि वे अपने बेटे की शादी से फ्री होकर वापस मध्य प्रदेश जाकर अपने काम में लगेंगे। मेरे बेटे का विवाह है और विवाह में शुद्ध पारिवारिक लोगों के साथ हमने निजी स्तर पर भगवान के दरबार में, भगवान की नगरी में आकर के, मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर रहने के कारण से जो अत्यंत आत्मीयता है तो निजता में थोड़ा खलल होता है, इसलिए भगवान ब्रह्मा के स्थान पर आकर के पुष्कर जी में एक निजी अपने बेटे के विवाह के लिए आया हूँ और शुद्ध पारिवारिक दृष्टि से हमने विवाह करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी की जो परंपरा है कि हम अपने निजी कार्यक्रम को निजी बना के रखें, सरकारी व्यवस्थाओं से इसकी भिन्नता होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि परिवार के लोगों ने मेरी बात मानी और हम सब मिल करके आज पारिवारिक कार्यक्रम करके पुनः अपने मूल काम के लिए वापस मध्य प्रदेश चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, तपस्वी, ओजस्वी, ऊर्जा से ऊर्जावान और तपस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव अपने पुत्र वैभव यादव की विवाह उत्सव में पुष्कर आए थे और पुष्कर में 2 दिन से उनका शादी का मांगलिक कार्य चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज उन्हें माँ की पूर्णिमासी होने के कारण श्री ब्रह्म पुष्कर तीर्थ राज पुष्कर राज का पूजन किया, ब्रह्मा जी के दर्शन किए। एम यादव तीर्थ पुरोहित विजय महर्षि के द्वारा उनको पूजा कराई गई और पूजा के करने के बाद में उनकी जो हार्दिक मनोकामना थी वो ये थी कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव के द्वारा कि श्री प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 400 प्लस सीटें जीतकर वापस हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज हो। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घ आयु देवें और हमारा जो विश्वगुरु बनने का जो सपना है वो साकार हुए। इसी मनोकामना की भारत सरकार की केंद्रीय प्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों का जिला स्तर लोकार्पण समारोह कार्यक्रम का आयोजन जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया गया। आज इस कार्यक्रम के तहत अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 5 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत सरकार की केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों का जिला स्तर लोकार्पण समारोह कार्यक्रम का आयोजन जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्य अतिथि में किया गया। इस योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से राज्य में 536 मोबाइल वेटरिनरी इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। आज इस कार्यक्रम के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया गया। अजमेर जिले के लिए 19 वाहनों को स्वीकृत किया गया है। आज ट्रायल बेस पर पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत 5 वाहनों को सांसद भागीरथ चौधरी और प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हर गांव जाकर आज ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है। किसान के लिए 2 ही आवक के जरिए हैं, एक तो कृषि, एक पशुधन। आज राजस्थान में क्योंकि पानी बारिश कम होती है, इसलिए वर्षा की कमी की वजह से खेती में तो बहुत ज़्यादा किसान को कुछ मिलता नहीं है। सिर्फ वो पशुधन से ही उसको पाल कर और अपना घर परिवार चलाता है। ऐसी स्थिति में जब पशु बीमार हो जाता है और इंसान को लाने में, तो हॉस्पिटल लाने में ज़्यादा सुविधा नहीं होती है, चाहे कहीं भी ले जा सकते हैं उसको,
गांव से अजमेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे, कहीं भी ले जा सकते हैं। परंतु पशु जब बीमार हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो इसके लिए हमारी भारत सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और देश के कृषि मंत्री जी ने, पशुपालन मंत्री जी ने ये पूरे देश भर में पशु चिकित्सालय के लिए, पशु के लिए शल्य चिकित्सा होगी, वहीं जाकर मौके पर हो, उसके लिए वैन की व्यवस्था करी गई है। अजमेर जिले में ये 19 वैन की व्यवस्था हुई है, जो रोजाना 2 गांव में वैन जाएगी और वहाँ जो बीमार पशु है उनकी देखभाल करेगी, उनकी चिकित्सा करेगी, ताकि पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। जब एक किसान के घर में कोई दुधारू या चाहे कोई भी पशु होता है और उसकी बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तो उसके घर में एक पहाड़ टूट के पड़ जाता है कि वही आजीविका का साधन है और वही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बहुत बड़ी नुकसान क्षति होती थी। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये पशु शल्य चिकित्सा के रूप में जो वैन का हर गांव में 2 गांव में रोजाना जाएगी, जाकर वहाँ और इसके ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पे वो फोन करके इनको बुला सकते हैं। मैं तो कह सकता हूँ किसानों के लिए वरदान साबित होगा और ये अन्नदाता है और दूधदाता है, इसके लिए इससे बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता है। सर, जो ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए कब से चालू हुए? ये हेल्पलाइन जल्दी से सुबह 1-2 दिन के अंदर ये चालू हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेट ये होने वाला है। आज ये हरी झंडी दिखा के इन वैनों को प्रस्थान किया गया है। 19 अजमेर जिले में 19 ये वैन रवाना हुई है। मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी रामराज आ गया। और सच बताएं, गरीब को गणेश मानकर जो 10 साल में जो उन्होंने जो काम किया है बेमिसाल है। कभी सोचते नहीं थे कि पशुओं के लिए और पशुपालकों के लिए घर जाकर उनकी सेवा करी जाएगी क्या। एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूँ कि पशुओं के लिए, पशुपालकों के लिए और किसान के लिए और गांव वालों के लिए, आम जन के लिए एक बहुत बड़ा ये वरदान साबित होगा। ऐसा कितनी गाड़ी रवाना करी आज? 19 वैन अजमेर जिले के कितनी टीम शामिल है? इसमें एक डॉक्टर्स है, कंपाउंडर्स है, ड्राइवर है, दवाएं हैं, सारी सब कुछ। सर, अजमेर जिले में कहाँ गाड़ी जाएगी? सारी जगह जाएगी, हर गांव में जाएगी, हर गांव में जाएगी, हर जगह जाएगी, हर गली और मोहल्ले में जाएगी। आज राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के मुख्य अतिथि में राज्य स्तर पर जिला मोबाइल यूनिट आरंभ की जा रही है, जिसका आज राज्य स्तर पर लोकार्पण समारोह और समानांतर सभी जिलों में मोबाइल यूनिट का लॉन्चिंग किया जा रहा है। इसके अंदर राज्य में 536 मोबाइल की जो गाड़ियां हैं वो सभी जिलों में कार्य करेंगी। अजमेर ज़िले में 19 गाड़ियां स्वीकृत की गई हैं। आज ट्रायल के बेस पे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 गाड़ियां भी ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में रवाना की जाएंगी। ये गाड़ियां ज़िले में जो पशु हैं जो जिनको अस्पताल नहीं लाया जा सकता, वहाँ जाके उनके घर पे ही इलाज करेंगे। इसके अंदर एक हमारा चिकित्सक होगा, साथ में पशुधन सहायक होगा और ड्राइवर होगा, और इसकी सारी जो दवाइयाँ हैं, आवश्यक दवाइयाँ वो उपलब्ध कराई गई हैं और किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, सबका निःशुल्क है। आज राज्य सरकार के माननीय विधायक महोदय की उपस्थिति में प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सर, आज कौन कौन शामिल रहा है इसमें? आज जिले के सभी माननीय विधायक महोदयों को आमंत्रित किया गया है। साथ में जिला दरगाह संपर्क सड़क स्थित ताराशाह बाबा की दरगाह का उर्स शान और शौकत के साथ मनाया गया। ताराशाह नगर विकास समिति की सदर आफ्ताब नियाजी बदरुद्दीन कुरैशी ने बताया कि हर साल शबान की 11 तारीख को दरगाह शरीफ से चादर का जुलूस निकलता है और यह चादर ताराशाह बाबा पर लाकर पेश की जाती है और महफिल मिलाद कराई जाती है। हर साल की तरह इस साल भी दरगाह संपर्क सड़क स्थित ताराशाह बाबा की दरगाह का उर्स शान शौकत के साथ मनाया गया। ताराशाह नगर विकास समिति की सदर आफ्ताब नियाजी बदरुद्दीन कुरैशी ने बताया कि हर साल शबान की 11 तारीख को दरगाह शरीफ से चादर का जुलूस निकलता है। ये चादर ताराशाह बाबा पर लाकर पेश की जाती है और महफिल मिलाद कराई जाती है।
कव्वालों के द्वारा कव्वाली का प्रोग्राम भी होता है। इस उर्स के मौके पर सभी धर्म के लोग भी उपस्थित होते हैं और लंगर का आयोजन किया जाता है। दरगाह ताराशाह बाबा जो दरगाह सफर सड़क पर स्थित है, ये हर साल ईदों के उर्स मनाए जाते हैं। शबान की 11 तारीख को झंडे के साथ उर्स का आगाज करते हैं हम, और उर्स के लिए जो चद्दर है, चद्दर दरगाह से चद्दर आती है, वो यहाँ चलाई जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ महफिल मिलाद होती है और कव्वाली का प्रोग्राम होता है, लंगर का भी आयोजन होता है। और ये बहुत पुरानी मजार है। इसका बरसों से हम उर्स करते हुए आ रहे हैं, सारे क्षेत्रवासी मोहल्लेवासी। जो पहाड़ी है गिरी हुई थी, वो तो कुछ थोड़ा बहुत नगर निगम वालों ने कल उठवाया मलबा, बाकी पहले से तो किसी ने उठवाया नहीं। और जो दरगाह पे था वो तो हम मोहल्ले वाले और जो ताराशाह नगर विकास समिति बनी हुई है उसने हटा के इसे करवाया। और ये उर्स हर साल बनाते हैं। इसमें भाईचारा अमन-चैन की दुआ भी करते हैं और कौमी एकता के भी कई लोग इसमें आते हैं। जैसे नीचे से कई अदर कास्ट के हैं वो भी आते हैं। जैसे कल वो डीसीसी उपाध्यक्ष प्रताप सिंह यादव, सुरेश लत्ताड़, ये लोग भी आए थे। ऐसे कई गणमान्य लोग आते हैं और हर साल उसमें शरीक होते हैं, जिन्हों की हमारी तरफ से दस्तारबंदी करी जाती है। अजमेर राजकीय महाविद्यालय के बाहर सड़कों पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वाले गरीब परिवार के लोगों द्वारा आज एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को झोपड़ी नहीं हटाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने कहा कि वह वर्षों से झोपड़ी बनाकर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर से लेकर हजारीबाग तक के क्षेत्र में रहते हैं और झाड़ू बनाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं और उन्हें नगर निगम द्वारा हटाने की बात की जा रही है, इसलिए उन्हें वहीं पर रहने की अनुमति दी जाए। अजमेर राजकीय महाविद्यालय के बाहर सड़कों पर झुग्गी झोंपड़ी बनाकर रहने वाले गरीब परिवारों के लोगों द्वारा आज एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को झोंपड़ी नहीं हटाने के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। झुग्गी झोंपड़ी निवासियों ने कहा कि वे वर्षों से झोंपड़ी बनाकर गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर से लेकर हजारीबाग तक के क्षेत्र में रहते हैं और झाड़ू बनाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है और नगर निगम की ओर से झुग्गी झोंपड़ी हटाने के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा उनकी झोंपड़ियां तोड़ने की भी बात कही जा रही है। इस संबंध में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनकी झोंपड़ियां नहीं हटाने की मांग की गई। शुक्रवार को 4 बजे मेरे पास फोन आया था। फिर वो मैम ऐसे बोल रही कि तुम 2 दिन से पहले बोल के गए तो आप झोपड़ी खाली क्यों किया, और हमारे पास कोई बोला भी नहीं कुछ बोला मेरे को। फिर मैंने उस मैम को बोला कि मेरा नंबर मैम आपके पास कहाँ से आया, तो किसी ने दिया, और वो किसी ने देने वाला बोलना तो चाहिए, मेरे को किसी ने भी नहीं बोला, तो हम ऐसे कैसे झोपड़ी खाली कर सकते हैं। और आज भी उस मैडम का 3 बार फोन आ चुका, पर उसका ठिकाना नहीं बता रहे। हम बोला आप कहाँ से बोल रहे, वो तो बोल रहे कि झोपड़ी वाले पैसे दो। हम पैसे कहाँ से लाए, हमारे को आप जैसे बड़े लोग देख के जाते हैं, हमारे बच्चे को वही खिलाते, हम पैसे कहाँ से लेके दें। वो ऐसे 3 बार बोल दिया मेरे को, और 3 बार मेरे पास फोन आ चुका उस मैडम का। मैडम क्या काम करते हैं आपको? वो झाड़ू बनाते हैं, हम झाड़ू मंडी लगती है कलेक्ट्री को सबको। हमको यहाँ पर कई बरस हो गए हैं, उठा रहे धमकी दे रहे हैं। यहाँ से झाड़ू बुआरी की मंडी लगती है हमको, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज हजारीबाग है, तो कई बरस हो गए हमको। तो मेरा बाप दादा यहाँ पे। कौन हटा रहा आपको? मैम हटा रहे, मैम का फोन आया था कल शुक्रवार को, वो नाम नहीं बताया, यहाँ रह रहे हम, तो इससे मैं हम मांगने आए हैं। और हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे झुग्गी चाहिए बस। और क्यों हटा रहे, हमारे कोई गलती नहीं है, रोड में रह रहे हम, तो झुग्गी में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कचरा नहीं करते हम। तो हमको कई बरस हो गए, 4 साल ऊपर हो गए हमको। मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए, यहीं शादी हो गए बच्चे की। हम बच्चे जो देना आता है वही खाते हैं मेरे बच्चे। किससे मिलना है यहाँ पे हाँ, मेरे को ऐसे है सर कि लेकिन हम वहाँ रहते गवर्नमेंट कॉलेज हजारीबाग, हमारे झाड़ू वाले हम, हमारे नहीं तो कोई ज़मीन है नहीं कुछ है, मेरे को रहने का ठिकाना नहीं है। यहाँ पे हम झोपड़ी डाल के 50 साल से रह रहे हैं। हमारे को रोज़ परेशान करते हैं, वे आके हमारे को बोलते हैं तुम्हारी झोपड़ी हटाओ, तो हम अभी क्या जा सकते हैं, ऐसे बोलो। हमारे कोई रहने का ठिकाना बताओ तो हम वहाँ चला जाएंगे, हमारे को घर मकान दो तो वहाँ चला जाएंगे। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बड़े बड़े लोग आते हैं, वो खाना भी मेरे को देते हैं, कोई आटा भी देते हैं, कम्बल वगैरह ओढ़ने के भी देते हैं, सब कुछ देते हैं मेरे को। कितने साल हो गया आप लोग? मेरे को कम से कम 50 साल के लगभग हो गए। क्या कहते हैं आके? हम यहाँ आके कहते हैं कि तुम हटाओ यहाँ से, मेरे को दिक्कत आ रही है, हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं। वो उस एक मैडम का फोन आया, फोन किया था 2 दिन में हो गया, वे मैडम मेरे को फोन कर रही है
कि आपके यहाँ पे झुग्गी हटाओ, नहीं हटाएंगे तो हम जेसीबी लेके आ रहे, ट्रैक्टर लेके आ रहे, हम तुम्हारी झोपड़ी पाड़ेंगे, कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा। क्या करते हो आप लोग वहाँ? हम झाड़ू बनाते हैं। माघ पूर्णिमा के मौके पर पुष्कर सरोवर में स्नान व दान पुण्य का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी के चलते आज पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने विशेष स्नान कर धर्म लाभ कमाया। आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों श्रद्धालु एक दिन पूर्व ही पुष्कर पहुंचे। स्नान के बाद तीर्थ यात्रियों ने सरोवर की पूजा अर्चना कर ब्राह्मणों और गायों को दान पुण्य किया। माघ पूर्णिमा के मौके पर पुष्कर सरोवर में स्नान व दान पुण्य का विशेष धार्मिक महत्व है। इसी के चलते आज पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने विशेष स्नान कर धर्म लाभ कमाया। आस्था की डुबकी लगाने के लिए एक दिन पूर्व ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। स्नान के बाद तीर्थ यात्रियों ने सरोवर की पूजा अर्चना कर ब्राह्मणों और गायों को दान पुण्य किया। बाद में सरोवर की परिक्रमा कर जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी किए। आज माघ मास की पूर्णिमा का दिन है। पुष्कर आज सभी तीर्थों का गुरु है। आज के दिन माघ महीने में अक्षय गुणा फल मिलता है। माघ मास में पूनम के दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पूजा इत्यादि होती है, क्योंकि पुष्कर एक आदि अनादि तीर्थ है। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में पुष्कर के सिवाय तीर्थ नहीं था। द्वापर में नैमिषारण्यम, द्वापर में नैमिषारण्य, त्रेता में कुरुक्षेत्र, कलयुग में गंगा। पुष्कर आज सभी 68,000 तीर्थों का गुरु है। यहाँ नहाने से प्राची जड़े और दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से वो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। प्रातः काल बेती गंगा, मध्याह्न सरस्वती, सायंकाले रेवा नदी और त्रियो नदी और त्रियो देवता में यहाँ संगम है। यहाँ स्नान से रोग दोष का मुक्ति मिलता है। और आज पूर्णिमा के दिन विशेष महत्व है। आज पूरे भारतवर्ष से महिलाएं जो पूर्णिमासी का 12 मासी का स्नान कर रही है, अपने आप को धन्य समझ रही है। और ये आज लास्ट पूर्णिमासी का दिन है। कल से होलाष्ट प्रारंभ, होली प्रारंभ हो जाएगी, होली को प्रारंभ के दिन। इसीलिए पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम और पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, रात्रि को यहाँ रुकना, जल में स्नान करना, जल को छूना, ये सब भाग्य से होता है। और आज हमारे MP के मोहन जी यादव मुख्यमंत्री जी ने पूजा करी थी और आज उनके पुत्र की विवाह होगा आज यहाँ पुष्कर में। ये पुष्कर नवनियुक्त तहसीलदार सृष्टि जैन ने शुक्रवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार नीलम राठौड़ के नेतृत्व में तहसील कर्मियों ने तहसीलदार जैन का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर जैन ने कहा कि आमजन की सेवा करना ही पहली प्राथमिकता रहेगी। पुष्कर नवनियुक्त तहसीलदार सृष्टि जैन ने शुक्रवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार नीलम राठौर के नेतृत्व में तहसील कर्मियों ने तहसीलदार जैन का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर तहसीलदार जैन ने पत्रकारों से बातचीत में आमजन की सेवा करना ही पहली प्राथमिकता बताई। साथ ही पुष्कर तीर्थ में नवाचार करने का प्रयास करने की भी बात कही। तहसीलदार जैन का एक दिन पूर्व ही राज्य सरकार ने जयपुर से पुष्कर तहसीलदार पद पर स्थानांतरण किया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।